दिल्ली सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट में एमसीडी के खाते में आने वाले पैसे में जबरदस्त कटौती की गई है। करीब 500 करोड़ रुपए पिछले बजट के मुकाबले एमसीडी को इस बजट में कम दिए गए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है नॉर्थ एमसीडी के मेयर आदेश जी। इस बार करीब तीनों नगर निगम को 500 करोड़ रुपए कम मिलेगा दिल्ली सरकार की तरफ से। ये भरपाई एमसीडी कैसे करेगी और कितना असर डालेगा एमसीडी की आर्थिक हालात पर ये जो कटौती हुई है? बिल्कुल, ये जिस तरह से दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है और दिल्ली सरकार जिस तरह से कॉरपोरेशंस को, निगमों को पंगु बनाने का काम पिछले जब से उनकी सरकार बनी है वो कर रहे हैं लगातार, और उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 सालों में निगम को प्लान हेड का पैसा ना देना, निगम को आर्थिक रूप से पंगु बनाना उनकी एक आदत बन चुकी है, वही उन्होंने इस बार किया है। और इस बार के बजट में जिस तरह से उन्होंने निगमों को कम पैसा एलोकेट किया है, 500 करोड़ रुपया कम किया है, और अपना उनका रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद भी उन्होंने कम किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि निगम बिल्कुल दिल्ली की उस जनता के लिए काम करता है जो गरीब लोग हमारे अस्पतालों में आते हैं, जिन लोगों के लिए हम पूरी कॉलोनी में दिल्ली में सफाई अभियान चलाते हैं, और जो गरीब कॉलोनी के बच्चे, जो आम बच्चे बिल्कुल उन स्कूलों में, हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं आज 3-3.25 लाख बच्चे, और उनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो ये सारी सुविधाएं देती है नगर निगम, वो शायद उन्हें पता नहीं है कि उनको दिल्ली की नगर निगम को कम पैसा देकर वो दिल्ली की जनता का नुकसान कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने ये कदम उठाया है, ये इसके बावजूद उठाया जबकि उनको 53,000 करोड़ रुपया पिछले वर्ष उनका बजट था और उससे पहले 45,000 करोड़ था। उस 45,000 करोड़ में उन्होंने 11,000 करोड़ रुपया वापस किया था, लेकिन निगम को पैसा नहीं दिया। इस 53,000 करोड़ में भी कुछ पैसा उनका लैप्स हुआ होगा, और यहां पर उनका जो रेवेन्यू बढ़ा है उसके बावजूद भी उन्होंने निगम को पैसा कम किया है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, विरोध करता हूं, और आने वाले समय में केजरीवाल का निश्चित रूप से उनकी सरकार का हम विरोध करने जा रहे हैं। पैसा कम मिल रहा है, पहले से ही 3 में से 2 निगमों की हालत जो है वो खराब है, अब पैसा कम मिलेगा आपको, तो क्या जो आप स्वास्थ्य और शिक्षा में जो काम करते हैं उन योजनाओं पर इसका असर हमको मिलेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा, और मैं तो उन सफाई कर्मियों के चेहरों को देख रहा हूं कि जिन सफाई कर्मियों को हम एरियर्स नहीं दे पाते हैं, जिन लोगों को हम टाइम से तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, आज दिल्ली सरकार उन्हीं के अधिकारों की कटौती कर रही है। जिनकी वास्तव में जो बहुत जरूरतमंद लोग हैं उनकी कटौती कर रही है, लेकिन फिर भी हम पूरे हौसले के साथ निगम में रेवेन्यू के सोर्सेज और बढ़ाएंगे, और दिल्ली सरकार के मुंह पर एक जरूर तमाचा होगा कि आने वाले टाइम में हम अपने नॉर्थ कॉरपोरेशन को मजबूत करेंगे, और दिल्ली सरकार ने जो ये रवैया अख्तियार किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। आप कह रहे हैं कि हम लोग अपने जो इनकम के रिसोर्सेज है उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्या इनकम टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उसको बढ़ाना एक विकल्प हो सकता है? नहीं, हाउस टैक्स में तो हमने रीच बढ़ाई है, काफ़ी बढ़ाई है, और हम लगातार उसमें ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों पर बोझ ना पड़े, लेकिन हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचें। अगर हमारी रीच बढ़ेगी तो हमारा रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा और हमारे पास ज़्यादा आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार आखिर जिन गरीबों की बात करती है, और दिल्ली सरकार ने उसके बावजूद भी हमारे फंड्स में कटौती करके बहुत ही गलत काम किया, दिल्ली के लोगों के साथ नाइंसाफी की है। तो बिल्कुल, जिस तरीके से एमसीडी के बजट में कटौती की है दिल्ली सरकार ने, उसके बाद एमसीडी ने साफ कहा है कि इस कटौती का असर सफाई से लेके जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र है उन पर पड़ेगा। कैमरामैन सुरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।